हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा, हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर नॉन कॉर्डेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और नॉन कॉर्डेट के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो फाइलम डिस्कस किया था, वो लास्ट फाइलम हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा आप लोगों के एनीलिडा फाइलम। कौन से फाइलम को डिस्कस किया है? एनीलिडा फाइलम को हम लोग लास्ट कंप्लीट करके आए हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा। क्लियर? ये बेटा नॉन कॉर्डेट का संघ आर्थ्रोपोडा जो है, ये नॉन कॉर्डेट का सबसे बड़ा संघ है। यदि नॉन कॉर्डेट का सबसे लार्जेस्ट यदि फाइलम की हम लोग बात करें तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। क्लियर? जिसके अंदर मुख्यतः किनको सम्मिलित किया गया है? कीटों को रखा गया है, इंसेक्ट को रखा गया है। इसको रखा गया है, इंसेक्ट को रखा गया है। क्लियर? और ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है। ये फाइलम आप लोगों की इंपॉर्टेंट भी है रिगार्डिंग ऑफ 11th एंड 12th दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंस अपना रोल प्ले करता है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि बेटा 11th के अंदर आप लोग जब देखोगे तो 11th क्लास के अंदर आप लोगों के लेसन नंबर 7 के अंदर कॉकरोच, तिलचट्टा ऐड है और तिलचट्टा आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्या है? मेंबर है। क्लियर? कॉकरोच। और 12th के अंदर जाओगे तो बेटा आप लोगों के एपीकल्चर ना, सेरीकल्चर, ये कीट लाख कीट पालन, ये डिफरेंस आप लोगों के बेटा सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है। हर प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? रेडी? बिल्कुल एक्टिव होके रहना बेटा। तो हम लोगों ने अभी जस्ट क्या बोला है कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, नॉन कॉर्डेट का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसके अंदर किसे सम्मिलित किया गया है? कीटों को सम्मिलित किया गया है। किसे सम्मिलित किया गया है? कीटों को सम्मिलित किया गया है। और पृथ्वी सतह पर जितनी भी जंतु जातियों को पहचाना गया है अभी तक, क्योंकि अपन लोगों ने लेसन फर्स्ट में देखा था कि अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों को पहचाना जा चुका है। उनमें से जितनी आप लोगों के एनिमल जातियां हैं, एनिमल्स है, उनके लगभग 2/3 जातियां इस फाइलम के अंदर आती हैं या सम्मिलित की गई है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करें आवास की। आर्थ्रोपोडा संघ के जो फाइलम हैं, इनके हैबिटेट की यदि हम लोग बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो हर आवास में मिल जाते हैं। जलीय आवास में भी अपना जीवन यापन करते हैं, स्थल पर भी अपना जीवन यापन करते हैं और समूह के अंदर भी अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर? ग्रेगियस नेचर इनके अंदर पाई जाती है, समूहन की, समूह बनाकर भी अपना जीवन यापन करते हैं। ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं पोषण प्राप्ति के लिए, तो परजीवी के रूप में भी ये जीवन यापन करती हैं। यदि इनके अंदर बेटा बात करें सम्मिति की, तो आर्थ्रोपोडा संघ के फाइलम के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? आप लोगों के द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। अभी तक तीनों फाइलम जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें तीनों में द्विपार्श्व सम्मिति आ रही है बेटा। क्लियर? आगे यदि बात करें अपन लोग जनन स्तर की, तो इस संघ के आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर बेटा त्रिस्तरीय यानी ट्रिफ्लोब्लास्टिक
टाइप के जर्म लेयर पाए जाते हैं, यानी तीनों जनन स्तर इनके अंदर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म के रूप में। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है शारीरिक संगठन की। मैं यदि बेटा बात करूं तो इनका जो शारीरिक संगठन है बेटा वो अंग तंत्र स्तर का होता है। क्या होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। ये मैंने सब आपको स्टार्टिंग में ट्रिक से सिखाया था बेटा। क्लियर। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके शरीर कैसा होता है? खंडित होता है। इसका मतलब इनके अंदर खंडी भवन, सेगमेंटेशन पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर खंडी भवन पाया जाता है। यदि हम लोग बात करें देह गुहा की से, तो इस संघ के प्राणियों के अंदर बेटा वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसलिए आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों को हम लोग वास्तविक देह गुहीय प्राणी कहा जाता है। ट्रू सीलोमेट एनिमल के नाम से नहीं जाना जाता है। क्लियर। जनरल प्रॉपर्टीज है बेटा। हर प्रॉपर्टी बस यहाँ बार बार बोलते हैं मिक्सिंग होने की चांस ज़्यादा है। जितने टाइम रिवाइज करोगे उतने टाइम कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो सो रिवाइज द टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो हम बात करें बेटा इस संघ के आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी हैं इनका जो शरीर है बेटा ये 3 भागों में, मुख्यतः सिर के अंदर, वक्ष भाग के अंदर एवं उदर भाग के अंदर विभेदित होता है। और कुछ सदस्यों के अंदर सिर और वक्ष भाग मिलकर सिरोवक्ष बनाते हैं। सामान्यतः आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का जो शरीर है वो सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभेदित होता है, लेकिन कुछ जंतुओं के अंदर सिर तथा वक्ष भाग मिलकर क्या बनाएंगे? सिरोवक्ष बना लेते हैं। क्लियर। क्या बना लेते हैं? सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। आगे देखें कि आर्थ्रोपोडा फाइलम का यूनिक कैरेक्टर्स क्या है। तो संधि युक्त उपांगों की उपस्थिति आर्थ्रोपोडा संघ का एक यूनिक कैरेक्टर है कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। जॉइंटेड अपेंडिज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी है इनका शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल से क्या होता है? ढका हुआ होता है। काइटिनी बाह्य कंकाल से यानी काइटिन युक्त पदार्थों से ये क्या होता है? ढका हुआ होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है जो इस संघ की विशेषता है, पहचानात्मक गुण है बेटा। अगले हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो पाचन नाल की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। पाचन नाल की, आहार नाल बोलो या पाचन नाल बोलो, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इस संघ के प्राणियों के अंदर पूर्ण होता है बेटा। कैसा होता है? पूर्ण होता है। और इस संघ के प्राणी सभी पदार्थों का क्या कर लेते हैं? भक्षण करते हैं। वो सभी पदार्थों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम लोग बेटा आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर श्वसन की बात करें, रेस्पायरेशन की मैं बेटा बात करूं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, वो किसके द्वारा होता है? तो इनके अंदर बेटा जो श्वसन है ये वायु नलिकाओं के द्वारा, कीटों के अंदर तो किसके द्वारा होगा? वायु नलिकाओं के द्वारा। किसमें होता है?
कीटों में होता है, इंसेक्ट के अंदर वायु नलिकाओं के द्वारा होता है। जबकि यदि हम लोग देखें, झींगा मछली भी आती है एक आप लोगों के ना, जो आर्थ्रोपोडा संघ का है, तो जो झींगा है उसके अंदर गिल्स के द्वारा होगा। गिल्स के द्वारा श्वसन किसके अंदर होता है? झींगा में होता है। और भी देखें यदि आप लोग, तो किंग क्रेब्स है, उसके अंदर बुक गिल्स के थ्रू होता है। बुक गिल्स के द्वारा श्वसन किंग क्रेब्स में होता है। क्लियर? और इसके अंदर जो वायु नलिकाएं होती हैं, ट्रैकिया होती है जो इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है, श्वसन नलिकाएं, ये सीधे ही बेटा ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया है। अभी तक हम लोगों ने जनरल बातें की हैं। ये सबसे बड़ा संघ है। कुल पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जंतु जातियाँ हैं उनका 2/3 भाग इस संघ के सदस्य होते हैं। कीटों को इस संघ के अंदर रखा गया है। इनमें सम्मिति की बात करें, द्विपार्ध सम्मिति पाई जाती है। जनन स्तर त्रिस्तरीय होता है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। शरीर खंडित होता है। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभेदित होता है। लेकिन कुछ जंतुओं के अंदर सिर और वक्ष भाग आपस में मिलकर सिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। क्लियर? इस आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर पाचन नाल पूर्ण प्रकार की होती है। श्वसन रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वायु नलिकाओं के द्वारा, कीटों में होगा गिल्स के द्वारा, झींगा में होता है बुक गिल्स के द्वारा, किंग क्रैब्स के अंदर होता है। यदि आप लोग बेटा अच्छे लेवल से पढ़ाई कर लोगे, स्टडी करोगे, तो मेरा प्रॉमिस है एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन लेवल की बात है बेटा, क्योंकि पढ़ना और पढ़ने में डिफरेंस होता है। कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे क्या डिफरेंस होता है। चलो ना, जिस तरह से पढ़ने और पढ़ने में डिफरेंस होता है, इसी तरह से पढ़ाने में डिफरेंस होता है। क्लियर? ये हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है। अपन लोग देखें बेटा, यहाँ पर श्वसन के बाद हम लोग अगली बात करें, हम लोग परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। परिसंचरण तंत्र, तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर बेटा खुले प्रकार का, ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? खुले प्रकार का, अर्थात रक्त नलिकाओं के स्थान पर रक्त पात्रों एवं हीमोसिल में बहता है। रक्त कहाँ बहेगा आप लोगों के? रक्त नलिकाओं के स्थान पर रक्त पात्रों के अंदर एवं हीमोसिल में बहता है। और इनमें श्वसनीय वर्णक नहीं होता है। इस संघ के प्राणियों के अंदर श्वसनीय वर्णक नहीं होता। रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। रंगहीन जो रक्त होगा उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों के अंदर कॉपर युक्त वर्णक हीमोसाइनिन पाया जाता है, जैसे प्रॉन के अंदर कॉपर युक्त वर्णक हीमोसाइनिन उपस्थित होता है, पाया जाता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? आगे चलें। चलो हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं इन द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा, और वो हम लोग बेटा बात करते हैं उत्सर्जन की, एक्सक्रेशन की बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करते हैं? तो इनके अंदर बेटा उत्सर्जी अंग के रूप में ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं।
उत्सर्जी अंग के रूप में ग्रीन ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे प्रोन। तो प्रोन से दो कंसेप्ट याद रखने हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉक्सल ग्रंथियां, कॉक्सल ग्रंथियां, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। आप लोग देखो नीट का पेपर प्रीवियस PYQ देखोगे आप लोग, यदि नीट के PYQ आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर 100% क्या होगा, जरूर आपको क्वेश्चन नजर आएगा। तो PYQ के अंदर 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को हर 2 साल 3 साल के पेपर में देखना आर्थ्रोपोडा से 100% मिलता है। क्लियर। और वैसे ओवरऑल देखें तो एवरी ईयर ही मिल जाता है। क्लियर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि 11th और 12th के अंदर ये कहीं ना कहीं इसका लिंक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, है ना। तो कॉक्सल ग्रंथियां जो उत्सर्जी अंग के रूप में, ये किन के अंदर पाई जाती है बेटा, बिच्छू के अंदर। बिच्छू नाम सुना होगा ना, नाम से डर लगता होगा कहीं को तो। क्लियर। और यदि देखें तो कीटों के अंदर बेटा मेलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं। मेलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में किस में पाई जाती हैं, कीटों के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बहुत अच्छे कंसेप्ट चल रहे हैं, अच्छे बातें चल रही हैं यहाँ पर। और जैसे छोटे बच्चों से बोलते हैं ना, अच्छी आदतों को सीखना चाहिए, तो ऐसे ही बेटा आपके लिए भी मैं बोलूँगा कि अच्छे कंसेप्टों को, जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, उन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आप लोगों को माइंड के अंदर बिल्कुल सेट करना होगा। यदि माइंड में आप लोग सेट नहीं करोगे तो मिसिंग इज़ द मिसिंग, और मिसिंग नेगेटिव मार्किंग कराती है, और नेगेटिव मार्किंग करने वालों का कभी भी नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं उत्सर्जन के अंदर की, इस संघ के जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन या तो अमोनिया के रूप में करते हैं। जो जलीय होंगे, ये तो जो जलीय जंतु होते हैं, ये तो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, और जो स्थलीय होते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। क्लियर। आगे यदि हम लोग बेटा देखें तो तंत्र की मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम की यदि हम लोग बात करें, तो इस संघ के जो प्राणी हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर क्या बेटा, एक तंत्रिका वलय और एक दोहरी ठोस एवं गुच्छक युक्त अदरीय तंत्रिका रज्जु से बना तंत्रिका तंत्र, एक तो तंत्रिका वलय के द्वारा, तंत्रिका वलय प्लस सीधा सा आप लोग सीधे लिख लो तंत्रिका रज्जु से निर्मित। इस संघ के प्राणियों के अंदर शिरोभवन उपस्थित होता है, यानी इस संघ के प्राणियों के अंदर अग्रभाग पर एक स्पष्ट सिर पाया जाता है, हेड पार्ट पाया जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, शिरोभवन कहलाती है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करें तो सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे, तो यहाँ पर संवेदी अंग के रूप में बेटा नेत्र होंगे ना, आइज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर। तो इनके अंदर बेटा सरल और संयुक्त दोनों नेत्र पाए जाते हैं, सरल अथवा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। श्रृंगिकाएं उपस्थित होती हैं, क्या उपस्थित होती हैं, श्रृंगिकाएं उपस्थित होती हैं, है ना। और संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट एवं गुदा लूप जैसे संवेदांग इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। आगे यदि हम लोग बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं,
ये एक लिंगी होते हैं, अधिकांशतः कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी इनके अंदर नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी अधिकांशतः कैसे होते हैं, एक लिंगी। जैसे जबकि हम लोगों ने एनिलिडा में दोनों की बात की थी, एक लिंगी भी थे और द्विलिंगी थे। कौन से एक लिंगी थे, कौन सा द्विलिंगी थे, आंसर दो जल्दी, आंसर आना चाहिए बेटा। यदि अच्छे से आप लोगों ने उसको रीड किया होगा तो आंसर आ गया होगा। ये फर्स्ट देखा था ना नेरीज, तो वो था। उसके बाद अब दोनों के अंदर दोनों क्लासरूम में आपके कैसे थे, द्विलिंगी आ रहे थे। क्लियर। यदि हम लोग निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो सामान्यतः इस संघ के प्राणियों के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन कुछ जो जलीय प्राणी होंगे उनके अंदर बाह्य निषेचन होता है। अधिकांशतः आंतरिक होता है, लेकिन जलीय के अंदर कैसा होता है, बाह्य होता है। इस संघ के प्राणियों के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी नर और मादा को आसानी से पहचान सकते हैं। क्लियर। इनके अंदर बेटा देखें तो अधिकांशतः इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। पहले अंडे का परित्याग करेंगे, फिर एक वयस्क रूप क्या होता है, उद्भव होता है। क्लियर। तो ये अंडज और जरायुज दो प्रकार के प्राणी आपको स्टार्टिंग में बताए थे। क्लियर। नेक्स्ट आप लोग देखें परिवर्धन, डेवलपमेंट की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है, ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का पाया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार का क्या उपस्थित होता है, इनके अंदर परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है। कोई डाउट। संवेदी अंग, संवेदांगों की बात की, नेत्र होंगे, श्रृंगिकाएं होंगी, संतुलन पुटी होती है, गुदा, लूम जैसे संवेदांग इन पर पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक भी होता है और बाह्य प्रकार का भी होता है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अधिकांशतः ये अंडज होते हैं। और देखें यदि अपन लोग तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं बेटा, या नॉन कॉर्डेट में आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी हैं, इनको सर्वाधिक सफल स्थलीय प्राणी क्यों माना गया है? क्या कारण है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं इन्हें अकशेरुक प्राणियों में सबसे सफल स्थलीय माना गया है? अच्छा क्वेश्चन है। कोई ना कोई तो रीजन होंगे ना, तो वो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक तो बेटा क्यूटिकल की उपस्थिति, इनके शरीर पर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। इनके शरीर पर उपांग पाए जाते हैं, पंख उपस्थित होते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों को अकशेरुक प्राणियों का सबसे सफल स्थलीय जंतु माना गया है, संघ माना गया है। क्लियर। कोई डाउट? नो। तो इस तरह से बेटा हम लोग देखें तो हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अस्टूडे कंप्लीट की है। इसके बाद बेटा हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है इसे 7 वर्गों के अंदर बांटा गया है। क्लियर बेटा। 7 क्लास के अंदर डिस्कस किया गया है। ये हम लोग जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।